नमस्कार है भक्तों। तो स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल श्री कृष्ण पर। तो भक्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदू धर्म में होने वाली तुलसी विवाह की संपूर्ण कथा। भक्तों, हिंदू धर्म में तुलसी विवाह एक अत्यंत पवित्र और शुभ पर्व माना गया है। यह पर्व देवउठनी एकादशी के बाद द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन तुलसी माता पवित्र तुलसी का पौधा और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह विधिवत रूप से संपन्न किया जाता है। इस अनोखे विवाह में भक्तगण वर वधू के रूप में तुलसी और विष्णु का श्रृंगार करते हैं, मंगल गीत गाते हैं और विवाह की सारी रस्में निभाई जाती हैं। यह विवाह केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति, त्याग और पुनर्जन्म की कथा का भी है। भक्तों, आइए जानते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण कथा। बहुत समय पहले धरती पर असुर राज जलंधर का नामक एक महान बलशाली राक्षस हुआ। जलंधर का जन्म भगवान विष्णु के तेज से हुआ था, परंतु वह अत्यंत अहंकारी था। उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पवित्र, पतिव्रता और विष्णु भक्त थी। वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण ही जालंधर को कोई देवता परास्त नहीं कर पाता था। देवता उसके आतंक से परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, जालंधर को तब तक कोई नहीं मार सकता जब तक वृंदा का सतीत्व नष्ट न हो जाए। वृंदा प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती थी और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती थी। वह इतनी पवित्र थी कि उनकी भक्ति से देवताओं की शक्ति भी निष्क्रिय हो जाती थी। दूसरी ओर जालंधर ने अपनी शक्ति से इंद्रलोक तक पर विजय पा ली। जब सब कुछ उसके अधीन हो गया तो उसने स्वयं भगवान विष्णु को भी युद्ध के लिए ललकार दिया। देवताओं और जालंधर में भयंकर युद्ध हुआ। कई बार इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सभी देवता उससे हार गए। आखिरकार देवताओं ने पुनः भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने रणनीति बनाकर वृंदा के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने का निर्णय किया। एक दिन जब जालंधर युद्ध भूमि में गया, तब भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने प्रकट हो गए। वृंदा ने अपने पति के रूप में भगवान विष्णु का स्वागत किया और उनकी सेवा करने लगी। किंतु जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि यह भगवान विष्णु हैं और उनके पति युद्ध भूमि में मारे गए हैं, उन्होंने क्रोधित होकर विष्णु को श्राप दिया। हे विष्णु, आपने मेरे सतीत्व का अपमान किया है, आप पत्थर के रूप में जन्म लेंगे। यह कहकर वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। वृंदा की देह से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, वही तुलसी कहलाया। तभी आकाशवाणी हुई, वृंदा, तुम अब से तुलसी कहलाओगी और संसार की सबसे पवित्र वनस्पति बनोगी। तुम्हारे बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। भगवान विष्णु ने वृंदा से क्षमा मांगी और बोले, हे देवी, यद्यपि मैंने तुम्हें धोखा से दुख दिया, पर मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। इसलिए प्रत्येक वर्ष देवउठनी एकादशी के बाद मैं तुम्हारा विवाह अपने शालिग्राम रूप से करूँगा। तभी से हर वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भक्त तुलसी माता को वधू बनाकर सजाते हैं और भगवान शालिग्राम को अर्थात भगवान श्री विष्णु को वर के रूप में सजाकर विवाह कराते हैं। विवाह की सभी वैदिक रस्में निभाई जाती हैं। मंगल स्नान, वरमाला, फेरे, आरती और प्रसाद का वितरण किया जाता है। यह विवाह सुख, शांति, वैवाहिक आनंद और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। तुलसी माता घर में लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है। तुलसी विवाह से कुंवारी कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। विवाहित दंपत्ति के जीवन में सौहार्द, प्रेम और शांति आती है। यह दिन देव जागरण का प्रारंभ और विवाह समारोह की शुरुआत का भी प्रतीक है।
तुलसी विवाह से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति, निष्ठा और पवित्रता का बल सबसे महान होता है। सच्चा प्रेम और समर्पण कभी नष्ट नहीं होता, वह रूप बदलकर पुनः अमर हो जाता है। तुलसी और विष्णु का मिलन इस सत्य का दैवी प्रमाण है। तो भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा। यह कथा आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।